एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस, जापान और कुछ अन्य देश चाइना के द्वारा पाकिस्तान को दी हुई उन मिसाइलों में छिपी हुई चाइना की इंजीनियरिंग देखना चाहते हैं, जिनसे भारत पर नापाक और नाकाम हमले किए गए। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 22 अप्रैल को भारत की बेटियों की मांग के सिंदूर को मिटा दिया गया। धन पूछकर आतंकियों ने धरती के स्वर्ग कश्मीर में घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें महिलाओं को तो छोड़ दिया गया और पुरुषों को कलमा ना पढ़ने के कारण मार दिया गया और कहा गया जाओ जाकर मोदी को बता देना। अब जब मोदी ने बताया है, सेना ने शौर्य दिखाया है, अपनी स्वदेशी तकनीकों से दुश्मनों को परिचित कराया है, तो दुनिया हैरान है। जिनके डर से, टेक्नोलॉजी से दुनिया परिचित थी, रोज सुनते थे आज चीन ने ये बना दिया, चीन ने वो बना दिया। अब दोस्तों, बहुत ही जल्द कई राज खुलने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको बताएंगे। दरअसल आपको ये मालूम ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना के द्वारा दी हुई और पाकिस्तान के द्वारा अपने नापाक इरादों से छोड़ी हुई 15 मिसाइल को भारत ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराया था। ये मिसाइल बहुत तेज थी और दूर तक मार कर सकती थी, यानी हवा में जेट विमानों को निशाना बना सकती थी। भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद एयर रक्षा प्रणाली इस 400 सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे मार गिराया था, जिसके टुकड़े 9 मई 2025 को पंजाब के होशियारपुर में मिले थे। अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इन टुकड़ों में मिसाइल के कुछ जरूरी हिस्से थे, जैसे कि उसका इंजन जो उसे उड़ाता है, रडार जो निशाना ढूंढता है और दूसरी तकनीकी चीजें। सबसे महत्वपूर्ण प्रणोदन प्रणाली, डेटा लिंक और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट जैसे कि महत्वपूर्ण घटक जो उस चाइनीज मिसाइल में शामिल थे। ये मलबा भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO को विश्लेषण और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेजा गया, ताकि मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं जैसे कि इसकी ईंधन क्षमता की अगर हम बात करें, ईंधन दक्षता की बात करें, मार्गदर्शन एल्गोरिदम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की प्रतिरोधक का अध्ययन किया जा सके। अगर आसान भाषा में इसे समझें तो भारत के वैज्ञानिक और सेना के लोग पूरी तल्लीनता के साथ इन टुकड़ों की जांच कर रहे हैं, जिसमें वो ये समझना चाहते हैं कि चीन ने इस मिसाइल को बनाने में कौन सी खास तकनीक इस्तेमाल की थी, जैसे कि मिसाइल कितनी तेज थी, कैसे निशाना लगाती थी और क्या उसे आसानी से रोका जा सकता था। ये जानकारी भारत को अपनी रक्षा को और मजबूत करने में मदद तो करेगी ही दोस्तों। फ्रांस, जापान और साथ ही 5 आईज देशों यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड ने इस मलबे की जांच में रुचि दिखाई है, क्योंकि PL-15E को फ्रांस के मेटियोर मिसाइल का एक मजबूत प्रतिद्वंदी माना जाता है, जो अपने रेमजेट प्रणोदन और बड़े नो एस्केप जोन के लिए जाना जाता है। ये देश मलबे का अध्ययन कर चीन की मिसाइल तकनीक, विशेष रूप से इसके AESA रडार, मोटर और मार्गदर्शन प्रणाली की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना चाहते हैं। ये रुचि चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और इसके हथियारों की विश्वसनीयता पर सवालों के कारण है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने PL-15E समेत कई चीनी हथियारों की कमजोरियों को उजागर किया। अब इसे सीधी भाषा में आपको जानना समझना है तो ये समझिए कि दुनिया ये जानना चाहती है कि चीन की तकनीक कितनी दमदार है और क्या इस मिसाइल में कोई कमजोरी है और जितना चीन गाता फिरता है उसमें कितना दम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जानकारी भविष्य में महाशक्तियों के बीच युद्ध या रक्षा रणनीतियों को बनाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं देश दुनिया की तमाम ऐसी रोचक खबरें। नमस्कार।